हेलो एवरीवन, आज हम बकरीद स्पेशल में बनाएंगे कलेजी मसाले की रेसिपी। बकरीद के मौके पर हर घर में अगर पहली डिश बनती है तो वो बनती है कलेजी मसाला। लेकिन आज मैं बताऊंगी इसमें किसी चीज की स्मेल ना आए, कैसे साफ करें, कैसे सॉफ्ट बने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कलेजी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें कलेजी लेनी होती है। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम कलेजी ली है। इसको हम सबसे पहले साफ करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच डालेंगे हम विनेगर। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप 2 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हम अच्छी तरह मिला लेंगे और अब मैं इसमें इतना पानी डाल रही हूँ कि सारी कलेजी अच्छे से पानी में डूब जाए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। विनेगर डालने से क्या होता है, इसमें जो ब्लड होता है वो सारा निकल जाता है और कलेजी जो है वाइट हो जाती है। और ऐसा करने से इसमें स्मेल भी खत्म हो जाती है और ये अच्छी तरीके से साफ भी हो जाती है। तो बस हम इसे आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आधा घंटा हो गया है। अब आप देख सकते हैं इसका सारा गंदा पानी निकल गया है। अब हमें ये सारा पानी फेंक देना है और 5 से 6 पानी से इस कलेजी को वॉश कर लेना है। यहाँ मैंने 5 से 6 पानी से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं कलेजी भी एकदम वाइट हो चुकी है। अब हम एक और मेन स्टेप कर लेते हैं। यहाँ हमने पानी उबलने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें ये कलेजी डाल देंगे और 4 से 5 मिनट तक इन्हें बॉईल कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कितनी गंदगी आ रही है ऊपर निकलकर। तो इसे हम चम्मच से इस तरह से निकाल लेंगे। ये स्टेप करने से अगर थोड़ी सी भी इसमें स्मेल होती है कलेजी में तो वो भी निकल जाती है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। स्ट्रेनर में हम इसे निकाल लेंगे और इस पर हम नॉर्मल पानी डाल देंगे। ये लीजिए, कलेजी बिल्कुल साफ हो गई है। अब इसमें कोई भी स्मेल नहीं रहेगी। जो शिकायत रहती है स्मेल की वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई। आप कुकर में भी बना सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। कलेजी में तेल ज्यादा लगता है। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के प्याज। इन्हें हमें गोल्डन फ्राई करना है। आप मेरी रेसिपी को जहाँ से भी देख रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करें, शेयर जरूर कर दिया करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है। कुछ गोल्डन कलर आया है और कुछ पर पिंक कलर आया है। तो इस स्टेज पर हम सारे प्याज को निकाल लेंगे और जब ये ठंडी हो जाए तो हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लेंगे। अब हम लेंगे खड़े मसाले। इसमें हमने लिया है 2 तेज पत्ता, हाफ टी स्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 लौंग ली है, 4 छोटी इलायची ली है, 17 से 18 काली मिर्च ली है। इन सारे मसालों को डालकर हल्का सा तड़कने देंगे और इसी के साथ डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लेंगे लो फ्लेम पर। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ कप टमाटर की प्यूरी। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर को मिक्सर के जार में डालकर इसकी प्यूरी बनाई है। अब हम टमाटर की प्यूरी को अच्छे से भून लेंगे 5 से 6 मिनट तक। जब 5 से 6 मिनट हो जाए, ये अच्छे से भुन जाए, तो हम डालेंगे इसमें प्याज का पेस्ट। जो हमने गोल्डन करके रखी थी ये उसी का पेस्ट है। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसमें जो पेस्ट लगा रह गया था ये डाल रही हूँ। अच्छे से इसे भून लेंगे जब तक प्याज और टमाटर के कच्चेपन की नहीं निकल जाती। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। इससे कलर अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2.5 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर और अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैं कोई अलग सा मसाला नहीं डाल रही हूँ। इससे ही ये कलेजी बनकर बहुत ही अच्छी तैयार हो जाती है। जब आप खाएंगे तो इसका जायका आपको तभी पता चलेगा। इसलिए आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस बकरीद पर। यहाँ पर हमें इस मसाले को अच्छे से भून लेना है जब तक ऑयल सरफेस पर नहीं निकल आता। ये देखिए, मसाले को हमने लो फ्लेम पर पकाते हुए भून लिया है और ऑयल भी निकल आया है। अब हम डालेंगे कलेजी और इसे भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो कलेजी को पहले ही ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे अच्छे से वॉश करा है, बॉइल्ड करा है
तो हमें फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद हमें इसमें पानी ऐड करना है। यहाँ मैं 2.5 कप पानी डाल रही हूँ और अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे हम इसे 20 से 25 मिनट तक। बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप 5 से 6 सीटी आने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लें। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कलेजी टेंडर हो गई है या नहीं। ये देखिए कलेजी अभी गर्म है। अभी ये देखिए कलेजी को हमने हल्के से ही तोड़ा और कलेजी कितनी जल्दी टूट गई और कितनी सॉफ्ट भी हो गई। तो बस ये रेडी है। अगर आप ग्रेवी ज्यादा पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ग्रेवी को गाढ़ा पतला अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा थिक ही रख रही हूँ क्योंकि मैंने इसे कलेजी मसाला बनाया है। ऊपर से डाल रही हूँ हरा धनिया चॉप किया हुआ। ये लीजिए बहुत ही नरम सॉफ्ट कलेजी बनकर तैयार है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इस तरह से आने वाली बकरा ईद पर आप कलेजी मसाला बनाकर खिलाएं सबको बेहद पसंद आएगी ये कलेजी मसाला। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा।